इस वक्त हम जमुआ विधानसभा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में हैं और मैं जिनसे परिचय कराना जा रहा हूं और वो परिचय के मोहताज नहीं है, कदावर नेता हैं और उनके नाम की जो है इस इलाके में डंका बजती है। कहा जाता है तो कहीं भी किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीत तय है और 3 बार लगातार जो है वो बीजेपी से विधायक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दी, लेकिन जेएमएम ने इन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया है। वो है केदार जी, जो केदार हाजरा के नाम से जाने जाते हैं और कहा जाता है कि एक विकास पुरुष हैं और कोरोना काल में भी इनकी अहम भूमिका रही है और लगातार किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग रहे हैं उनका विकास इन्होंने किया है, कार्य किया है। हर एक लोग आके सुबह हो शाम हो इनके दरवाजे पर जो है पूरी तरह से एक दरबार लगाते हैं, उसके पहले निकल के समाधान करने का प्रयास करते हैं। केदार हाजरा जी, पहले तो आपका एबी न्यूज में स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। केदार हाजरा जी, आपने 3 बार विधायक रहे, बहुत से इलाके में कार्य किया, लोगों की तकदीर बदली, लोगों को रोजगार आपने दिया, लेकिन बीजेपी ने इस बार आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर आपने जो है जेएमएम में चले गए। ऐसा कौन सा कारण था? क्या कमी आ गई थी? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता राजनीति करने में स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में हम काम करने का हमको अवसर मिला था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी की पार्टी नहीं रही। लोग निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, इसलिए अकेले मैं नहीं बल्कि झारखंड राज्य के कई भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना कार्य करने के उद्देश्य से अपना स्थान बदला है। इस बार आप तीर से आजमा रहे हैं और तीर का निशाना जो कहा जाता है कि चुकता नहीं है, वो भी केदार हाजरा का। अगर तीर वो छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं जाकर तीर चुकता है। ये तीर की दूरी कहां तक जाएगी, कितना असर देगा? 5 साल के कालखंड में आदरणीय हेमंत जी जो मुख्यमंत्री झारखंड के थे, इनके नेतृत्व में कहीं न कहीं कई अच्छे कार्य हुए और गुरुजी शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदर्श रहा है और उनके आदर्श को मानकर कई चीजें बदला है और आज गुरुजी हेमंत जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, कल्पना जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है, लालू जी के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है, राहुल जी सोनिया जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और गठबंधन का जो प्रत्याशी है हर जगह पूरे राज्य में कहीं न कहीं जीत की ओर अग्रसर है और आने वाला जो 13 तारीख और 20 तारीख का जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे लोग और फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। केदार जी, एक सवाल यह आ रहा है कि आप 3 टर्म का विधायक यहाँ पर रहे हैं, ऐसा आपने कौन कौन सा कार्य किया है जो जटिल समस्या रही है, जो यहाँ के लोगों को समाधान मिला हो, वो कौन सा कार्य है? देखिए, 2005 में मैं पहली बार यहाँ जमुआ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2005 के पहले मेरे विधानसभा में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था और मैं 2005 में 3 पावर सब स्टेशन बनाया 14 के बाद और 14 में भी 2 पावर सब स्टेशन और एक पावर ग्रिड का निर्माण करवाया और इससे पूरे इलाके में जो 600 गांव है
उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। वैसे ही सड़क के क्षेत्र में भी मैंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कभी उग्रवाद के नाम से वो इलाका जाना जाता था, उन इलाकों में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। चाहे वो बंडिया हो, महेश किशोर हो, बेलवा घाटी हो, गुनियाथर हो, दरपहरी हो, चौकी हो, इन सभी जगहों पर मैंने आवागमन के दृष्टिकोण से सड़क पहुंचाने का काम किया है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में लें तो 2005 के पहले मात्र मेरे विधानसभा में 6 विद्यालय था, 6 उच्च विद्यालय था। आज लगभग 22 विद्यालय में मेरे पास है, और 22 विद्यालय में कई +2 विद्यालय। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, 2006 के पहले, देश आजाद होने के बाद 2006 में उच्च विद्यालय बना। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने पिछड़े इलाके से हम आते थे। और आज इस विद्यालय को +2 मैंने कराया है। आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे यहाँ से इंटर तक करते हैं। उसी तरह से आप अगर तारा चुंगलो तरफ देखेंगे, चुंगलो, धुरगड़गी, तारा, इस सब एरिया में मात्र एक स्कूल था जिसको +2 मैंने किया है, और धुरगड़गी में एक नए उच्च विद्यालय का अपग्रेड कराया है। इसी तरह से मध्य जोन में आप अगर लेंगे तो जो इलाका है चमटाडी, तिलौना, खरियोडी, पालमो, एक भी हाई स्कूल आज़ादी के पहले नहीं था। मैंने 2006 में वहाँ पर उच्च विद्यालय बनाया है, वहाँ हमारी बेटियां पढ़ रही है। उसी तरह से करहारी, वहाँ पर बच्चियों के लिए कन्या उच्च विद्यालय को मैंने अपग्रेड कराया है। और इसी तरह से आप चले जाएंगे चौकी, तो वहाँ पर हाई स्कूल बना करके उसको +2 है, बरमसिया है, धरपहरी है, घोंसे है। इन सारे जगहों पर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मेरे यहाँ जमुआ में डिग्री महाविद्यालय की भी स्वीकृति हो चुकी है। आचार संहिता के कारण उसका टेंडर नहीं हो पाया है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने काम किया है। अभी कौन कौन सा कार्य छूट गए हैं जो आने वाले समय में किया जाए? राजनीति के दृष्टिकोण से जो भी काम है छूटता है, जो अधूरे काम रह गए हैं मेरे क्षेत्र में, जो जनता का जो भावना है, उन भावनाओं को देखते हुए उन चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि इस बार जो है जनता ने आपको पुनः जो मैदान में उतारा है, तो किस तरह आप परचम लहराएंगे और कितने मतों से लगभग जीत होने की संभावना जो इलाके में जो चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, जनता ने इस बार गिरिडीह में मन बना लिया। पूरे गिरिडीह जिले की मैं बात कर रहा हूँ, 6 विधानसभा है। इंडिया गठबंधन 6 के 6 सीट में जीत हासिल करेंगे। और हेमंत जी को मैंने पहले ही कहा है कि हेमंत जी के प्रति 3,40,00,000 जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए हेमंत जी ने विश्वास क्यों बढ़ा, इसके कई कारण हैं। जैसे बिजली बिल, आज तक गरीब के घरों में बिजली बिल 40,000, 50,000 था। बिजली विभाग उनको केस कर रहे थे, और इन्होंने बड़ा गंभीरता के साथ उस विषय को लिया, और आज पूरे राज्य में गरीबों के घर में जो बिजली विभाग रोशनी बुताने का काम कर रहा था, उस घरों में रोशनी बरकरार रखने का काम अगर किसी ने किया तो वो है हेमंत सोरेन। आज अगर आप मैया सम्मान योजना देखेंगे तो निश्चित तौर पर आज हर घर में, मैं जहां भी जाता हूं, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कहता है कि जिसने दुर्गा मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया, हम उसको वोट देंगे, तीर धनुष को वोट देंगे, स्वतः बोलती है। इससे अंदाज लगता है कि आधी आबादी, महिला की जो आधी आबादी है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब आधी आबादी आपके साथ खड़ा हो तो झारखंड का दिशा बदलेगा।
और फिर से हेमंत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे और समृद्ध झारखंड के जो कल्पना शिबू सोरेन ने देखा था कि समृद्ध झारखंड बने, सुखद झारखंड बने, विकसित झारखंड बने, और हेमंत जी और इंडिया गठबंधन का जो सोच है वो सोच 23 तारीख को साकार होगा। और जिस दिन फिर से हेमंत जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेगा उस दिन आपको ये अंदाज लगेगा कि जनता किसके पास था। एक अंतिम सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 20 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ता हूं और हर राजनीतिक कार्यकर्ता चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो, और हेमंत जी भी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो। और इसी विकास को लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता से यही अपील भी कर रहे हैं कि एक बार अपने झारखंड के बेटे को दोबारा अवसर दीजिए, ताकि राज्य का जो समृद्धशाली झारखंड है, जहां पर खनिज संपदा से भरा यह धरती है, उसका विकास कैसे है, उसका समृद्धशाली हम कैसे बना पाए, इसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारत सरकार राज्य सरकार के साथ, जहां पर गैर भाजपा है सरकार है, वहां पर भारत सरकार सौतेला व्यवहार करता है। इसलिए हेमंत जी ने लगातार, आप देखते होंगे उनके भाषणों में, वो लगातार वो कहते हैं कि हमारे हिस्से दे दें। और जो पैसा बकाया है 139 लाख करोड़, वो भारत सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पैसा है, वो भारत सरकार का पैसा नहीं है, वो झारखंड का पैसा है। ये 3 करोड़ 40 लाख जनता का पैसा है। तो निश्चित तौर पर इस उद्देश्य के साथ और इस लड़ाई में झारखंड की जनता हेमंत जी के साथ है। इसलिए 13 तारीख को और 20 तारीख को तीर धनुष में बटन देने का अपील करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो झारखंड की जनता हेमंत जी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, और जहां भी जा रहे हैं हेमंत जी दोनों हाथ से आशीर्वाद यहाँ की माएँ बहनें भाई बहन दे रहे हैं। ये थे केदार हाजरा जी, आप फूल छोड़कर तीर को लेकर निकल पड़े हैं और तीर से कई जगह उन्हें निशाना भी साधा है। अब यह देखना होगा कि यहाँ की जनता इन्हें क्या विधानसभा गलियारे तक पहुंचाती है, तो जरूर इस इलाके की जो भी कार्य छूट गया है वो उसको बदलने का ये काम करेंगे। सहयोगी सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, जमुआ।